ओके सो गाइस, अभी तक के मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो इम्पोर्टेंट टॉपिक की आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं TAFL मतलब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। CSE सेकेंड ईयर का सबसे मेन सब्जेक्ट एंड सबसे टफ सब्जेक्ट इसको माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंडरस्टैंडिंग की वजह से तो अभी इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर यूनिट वाइज। इससे पहले भी मैंने वीडियो काफी डाल रखी है सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए, तो वहां तुम आई बटन में डिस्क्रिप्शन होगा, वहां जाके देख सकते हो। राइट, और आज ही मैंने माइक्रो प्रोसेसर की वीडियो डाली है, तो वो भी तुम देख सकते हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ऑटोमेटा थ्योरी। ये इसकी यूनिट 1 है। अगर हम लोग यूनिट 1 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला तुम्हारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो है DFA रिप्रेजेंटेशन, मतलब डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा तुम्हें बनाना आना चाहिए। ठीक है, इसमें तुम्हें ये भी पता होना चाहिए जो 5 टपल्स होती है, फॉर एग्जांपल सिग्मा होता है, राइट, एक ट्रांजिशन फंक्शन होता है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं वो सब तुम्हें पता होनी चाहिए। क्यू नॉट जो एक और होता है, तो इस टाइप की तुम्हें 5 इसकी टपल होती है, वो टपल पता होनी चाहिए। इसको पूरा रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। DFA बाइनरी डिविजिबल नंबर, इसका तुम्हें DFA बनाना आना चाहिए। ये हर बार एग्जाम में आता है 10 नंबर के आसपास, जिसमें तुम्हें डिविजिबल बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3 या फिर 5 या फिर 7, इतने इन 3 के बाइनरी मतलब जो भी डिविजिबल होते हैं उसका तुम्हें एक DFA बनाने को आता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ज्यादातर प्रीवियस ईयर पेपर में देखा मुझे, तो मुझे ये डालना सही लगा, तो ये जरूर सीख लेना। ठीक है, एंड ये सारे टॉपिक जितने भी तुम इस वीडियो में देख रहे हो ये तुम गेट्स मेथड्स चैनल पे देख सकते हो, उन्होंने काफी अच्छे से समझा रखा है सब। NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन, देखो अगर तुम्हें DFA समझ में आ गया तो NFA तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, लेकिन उसे एप्सिलॉन ट्रांजिशन समझना तुम्हें बहुत मुश्किल है। एप्सिलॉन कुछ नहीं होता बेसिकली, जब हमें नहीं पता होता कि हमें कौन सी स्टेट में किस फंक्शन के थ्रू जाना है, तो हम वहां पे निल छोड़ देते हैं, तो उसी निल को हम एप्सिलॉन के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें Q0 से Q1 जाना है, राइट। अब हमें पता नहीं है कि यहाँ जाने के लिए हमारा A यूज होगा या B, तो वहां पे हम एप्सिलॉन छोड़ देते हैं और बाद में उसको भर देते हैं। मतलब ये एक तरीके से हम लोग वहां पे गड्ढा कर देते हैं कि जब हमें पता लगेगा तब हम इसे भर देंगे, अभी के लिए हम आगे चलेंगे। तो वो होता है तुम्हारा एप्सिलॉन ट्रांजिशन। ठीक है, उसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है मूरे मशीन एंड मीले मशीन, ये इसका 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स्ड है। ठीक है, ये तुम्हारा कन्वर्जन में भी आ सकता है, राइट, मतलब मीले टू मूरे भी तुमसे पूछा जा सकता है एंड मूरे टू मीले कन्वर्जन भी तुमसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज तुम्हें अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा ये भी पूछ लिया जाता है। ये सब ये 10 नंबर का आता है। ठीक है, ये भी 10 नंबर का आता है, तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें 10 नंबर के मिलेंगे। ये वाला 2 नंबर में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है, एंड ये वाला तो तुम्हारा 10 में आता ही है, एंड ये काफी आसान भी होता है, तो इसको जरूर करके जाना इन 5 टॉपिक्स को। बात करते हैं सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक की, तो माइल-लेरोडिक थ्योरम तुम कर जाना, तो ये कभी कभार आ जाती है पेपर में, जहां तक मैंने प्रीवियस ईयर में देखा। तो फर्स्ट यूनिट में केवल इतना ही है। ठीक है, और बाकी अगर तुम्हें इस प्रेजेंटेशन का PDF चाहिए हो तो भी नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये अवेलेबल है, तो वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। बस तुम्हें ये जो मैं अलग से बता रहा हूँ रेड मतलब इससे हाईलाइट करके, ये तुम्हें नहीं मिलेगा वहां पे, बाकी तुम्हें वहां पे सब मिल जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक की बात करें, रेगुलर एक्सप्रेशन सेकंड यूनिट है। ठीक है, इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन तुम्हें पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन एंड उसके बेसिक्स तुम्हें पता होने चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, आर्डेंस थ्योरम, इसका प्रूफ जरूर कर जाना। इसका प्रूफ आ सकता है तुम्हारा 10 नंबर के अंदर, एंड एक क्वेश्चन के साथ इसको कंबाइन करके दे देंगे। क्लींस थ्योरम भी आती है, बट अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इन दोनों में से प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो वो इसकी। सबसे पहला आर्डेंस थ्योरम करना, ये हो जाए तो क्लींस थ्योरम करना। पिजन ऑन प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन तुम्हारा 2 नंबर में आ सकता है। एंड अगर हम लोग बात करें पंपिंग लेमा की, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा 10 नंबर में आ सकता है, तो 10 नंबर के हिसाब से इसको करके जाना। एंड पिजन ऑन प्रिंसिपल की केवल एक डेफिनेशन वगैरह आती है, तो वो भी हो सकता है तुम्हारा कॉम्बाइन करके पूछ ले पंपिंग लेमा के अंदर, तो वो चीज तुम देख लेना। बाकी क्लोजर प्रॉपर्टीज रेगुलर लैंग्वेज की जरूर पढ़ जाना, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर तुम्हें वो सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी हो और अगर तुम्हें केवल बतानी हो कि क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो वो क्वेश्चन तुम्हारा 2 नंबर में आ सकता है। तो ये काफी आसान यूनिट है, अगर हम लोग बाकियों से कंपेयर करें तो तुम इसे कर सकते हो। सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक में हमने यहाँ पे डिसाइडेबिलिटी डाल रखी है, रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज इसका डिफाइन। एक्चुअली ये जरूर कर जाना, ये 2 नंबर में आ जाता है, इसको एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक तुम ट्रीट करना। एंड ट्रांजिशन ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, और तुम्हें एक ट्रांजिशन ग्राफ दे रखा होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पर तुम्हें ये भी बनाना आना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजिशन ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q1, ऐसे तो करके तुम्हें एक ट्रांजिशन ग्राफ दिया होगा। यहाँ से
कुछ ऐसे लाइंस बनी होंगी, ठीक है, तो उसके बेसिस पे तुम्हें मशीन बनानी होगी, तो वो भी एकदम सीख जाना। यूनिट 3 की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के डेफिनेशन एंड क्या होते हैं ये बेसिक समझ जाना। डेरिवेशन ट्रीज, लेफ्ट एंड राइट डेरिवेशन जरूर से कर जाना, 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, राइट। एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में तुम्हारा 2 नंबर का डेफिनेशन एंड 10 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा टू सीएफजी कर जाना, ऑलमोस्ट ज्यादातर प्रीवियस ईयर पेपर में मेरे को ये देखने को मिला था, 10 नंबर में आता है। चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स पूछ लेते हैं कि चोम्स्की के अकॉर्डिंग किस हायरार्की में ग्रामर जो है वो डिफाइन की गई है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, राइट। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी भी तुम्हें आना चाहिए, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। बट अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पाओ तो ये शुरू के 4 टॉपिक जरूर से कर जाना, ये तुम्हें पास करने में जरूर हेल्प करेंगे। यूनिट 4 की बात करें तो पोस्ट डाउन ऑटोमेटा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस इस यूनिट का नाम है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोस्ट डाउन ऑटोमेटा जरूर कर जाना, इसकी डेफिनेशन कर जाना। एक्चुअली ये 7 टपल्स की होती है, तो वो 7 टपल्स भी तुम्हें याद होने चाहिए एंड इसके मूव्स भी समझ के जाना कि इसको कैसे बनाते हैं। ऑब्वियसली इसमें जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है डीएफए एनएफए से वो बिल्कुल ही अलग होता है। डीएफए एनएफए स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट रिजेक्ट करती हैं, ये मशीन कुछ अलग बना रही होती है, ठीक है। ये थोड़ी, अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ी मुश्किल मशीन मानी जाती है, मतलब डीएफए एनएफए के कन्वर्जन में थोड़ी सी ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसके तुम ज्यादा अच्छे से समझना एंड ये बनाने को भी आ जाती है। डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ जाना, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर पीडीए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 2 नंबर में आ जाता है एंड 10 नंबर में भी आ जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज तो तुम्हें हर उसकी पढ़ के जानी है लैंग्वेज की, ठीक है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है एंड अगर डिस्कस करने को बोला है तो 10 नंबर में भी। पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल पढ़ जाना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट इन चारों से इंपॉर्टेंट नहीं। लास्ट यूनिट की तरफ पढ़ते हैं, तो लास्ट यूनिट है ट्यूरिंग मशीन, जो कि सबसे मुश्किल मशीन है तुम्हारे सिलेबस में एंड क्योंकि ये मशीन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसको बनाना वगैरह भी टफ पड़ जाता है, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। तो इसमें तुम्हें क्या करते जाना है, सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन टपल्स पढ़ जाना, किस किस टपल से बनती है वो, अगर वो तुमसे पूछता है कि व्हाट इज अ ट्यूरिंग मशीन तो तुम्हें वो टपल्स वगैरह बताना पड़ेगा। अगर 10 नंबर का भी क्वेश्चन है तो ये कॉम्बिनेशन में आता है, या तो तुमसे वो बोलेगा कि हमें ट्यूरिंग मशीन पूरी डिफाइन करके दो एंड 5 नंबर में पूछ लेगा कि एक ट्यूरिंग मशीन बना के दिखाओ। तो अगर तुम इतना पार्ट भी लिख के आते हो डेफिनेशन एंड टपल्स तो तुम्हारे 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे एंड 2 नंबर में पूछ लेता है, तो ये 5 से 10 मार्क्स का तुम्हारा जो कंटेंट है वो आ जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन अगर तुम सीख पाओ तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। सीधे सीधे 10 नंबर में ट्यूरिंग मशीन का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये कुछ मशीन है जैसे तुम्हारी मूले एंड मेरे मशीन, ट्यूरिंग मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा, इन सबके क्वेश्चन तुम्हें जरूर से देखने को मिलेंगे। रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज ये करके चले जाना, और एलबीए मतलब लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ये 4 टॉपिक इस यूनिट में से पढ़ जाना, तो जरूर से तुम्हारे नंबर जो है काफी इंक्रीज हो जाएंगे। एंड सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक हाल्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। एक बात और बतानी थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक पहले करना, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक, एंड उसमें भी हर यूनिट के सबसे पहले करना फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक हो गए, उसके बाद सेकंड यूनिट के फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक करना, ऐसे करके 5 यूनिट के खत्म करना, उसके बाद यूनिट वाइज सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक जो है वो याद करना या फिर समझ। तो इस टफल के भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बता दिए। हम लोग 3800 सब्सक्राइबर्स का गोल मान के चल रहे हैं, तो यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आई होप कि तुम लोग ये जल्दी करा दोगे 3800। एंड मेरे चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड AKTU के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का लिंक टेलीग्राम का तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके तुम उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। बेसिकली इस पर मैं अपडेट डालता हूँ एंड इस पे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अपना जो भी डिस्कशन होता है वो चलता है। इन दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा वो मुझे बताओ, एंड इनके अलावा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया हो तो वो मुझे नीचे कॉमेंट करके बता दो ताकि वो और लोगों को भी हेल्प करे, राइट। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।